कहानी सुनना चाहेंगे तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में जीवन के 2 मंत्र मिलने वाले हैं और ये 2 मंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। इस मंत्र से आप अपने जीवन में जो चाहें, जितना चाहे उतना पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, कहानी का मजा लीजिए और ये 2 मंत्र आज लेके ही जाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, भारतपुर का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक नदी थी और उस नदी के तट पर एक साधु रहा करता था और वह साधु रोज़ एक ही बात बोला करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस नदी के किनारे जितने भी लोग आर पार हुआ करते थे वे सारे लोग साधु को पागल कहते थे और कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते थे जो साधु को खाने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, मगर किसी को ये नहीं पता था कि साधु के पास है क्या और कोई पूछता भी नहीं था। ऐसे ही साधु महाराज का जीवन चलता रहता था। रोज़ की तरह इस रोज़ भी जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे रट लगाए रखता था। एक लड़का उस नदी के किनारे घूम रहा था। तभी अचानक उस साधु के आवाज़ जो चाहोगे सो पाओगे उस लड़के के कानों तक पहुंच गया। लड़का ठहर गया और सोचने लगा, आखिर ये है कौन जो चाहोगे सो पाओगे तब से रट लगाए जा रहा है। चलो जाके देखते हैं। वह लड़का भागा भागा उस साधु के पास पहुंच गया। साधु के पास पहुंचकर लड़का ने बोला, आप वही है ना जो तब से बोल रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे। साधु ने उस लड़के को बोला, हाँ बेटा। उस पर लड़का ने साधु को बोला, क्या आप मुझे वो सच में दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ। साधु ने लड़के को बोला, हाँ बेटा बिल्कुल, पहले बताओ तो तुम्हें चाहिए क्या। तब लड़का ने बोला, बाबा मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं हीरे का। साधु ने उस लड़के को बोला, बिल्कुल बनोगे बेटा, चिंता मत करो। आज मैं तुम्हें 2 अनमोल हीरे मोती देने वाला हूँ। तुम इस हीरे मोती से जितना चाहो उतने हीरे बना लेना। अपना हाथ आगे लाओ। साधु ने लड़के के हाथ को पकड़कर कहा, ये लो बेटा हीरा, इसे समय कहते हैं। जितनी जल्दी हो सके इसे पकड़ लो, अपने वश में कर लो इसे। लड़का कुछ बोलने ही वाला था, तब साधु ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और कहा, ये लो बेटा मोती, जब अपना समय देने के बाद परिणाम ना मिले तो इनका उपयोग करना, जिसे लोग धैर्य कहते हैं। मेरे इन 2 बातों को हमेशा याद रखना और जितना चाहे उतना हीरे बना लेना। लड़के के दिमाग में ये दोनों बात पक्की बैठ गई। लड़के ने साधु को बोला, धन्यवाद बाबा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा और हमेशा धैर्य से काम लूँगा। इतना कह के लड़का वहाँ से चल देता है। उसके बाद एक सेठ के वहाँ हीरे की दुकान में काम करने लगा। काम करते करते अपनी सच्ची मेहनत और लगन से एक दिन बहुत बड़े हीरे का व्यापारी बना। इस ज़िंदगी का 2 अनमोल रत्न समय और धैर्य ज़िंदगी में फॉलो करके आप बड़े से बड़े गोल को हासिल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की कहानियाँ लाता रहूँ इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कैसी लगी आज की यह कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।